हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। कल तक हमने पढ़ा था फ्रैक्शन के बारे में। आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। इसका मतलब है पर 100। परसेंट का क्या मतलब है? पर 100। मतलब अगर हम किसी चीज़ के 100 इक्वल पार्ट करें तो उसमें से कितने हिस्से की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि 25% मतलब 100 में से 25 चीज़ें। अब जैसे मोबाइल की बैटरी है, आप लोग देते हो 50% चार्ज है, इसका मतलब 50% चार्ज है, मतलब आधी चार्ज है आधी नहीं चार्ज है। किसी चीज़ पे डिस्काउंट देखते हैं 50% 20% देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो 100 रुपये की चीज़ है तो उसमें से 20 रुपये हम लोगों को ऑफ मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम लोग प्रतिशत जो 10th चैप्टर में पढ़ाया जाता है वो बहुत कई टॉपिक हैं उसके। किसी चीज़ के मूल्य में वृद्धि या कमी जिसमें परसेंटेज चेंज होता रहता है। फिर परसेंटेज को भिन्न और दशमलव में चेंज करना, अनुपात को प्रतिशत में चेंज करना, या व्यवहारिक अनुप्रयोग। जैसे कोई चीज़ खरीदने गए हैं, इतने रुपए कम की मिल रही तो कितने प्रतिशत कम हुआ, या कितने प्रतिशत ज़्यादा हुआ, या कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई, परसेंटेज। तो आज हम लोग जब शुरू कर रहे हैं तो हम लोगों का टॉपिक आज परसेंटेज तो रहेगा, बट इन अ ईजी वे। सबसे पहले शुरुआत हम लोग एकदम सरल तरीके से करेंगे। जैसे कि जब हम लोग एसएससी या बैंक के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें लेंदी क्वेश्चन तो आते नहीं, ऑप्शनल आते हैं। तो पहले ऑप्शनल से शुरू करते हैं, जो छुटकियों में हम सॉल्व कर लें, और जो जिसमें हम बच्चे मोस्टली छोटी छोटी गलतियाँ भी करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन और उसकी गलती, फिर उसका सुधार। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाए, फिर बाद में 20% की कमी कर दी जाए, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे यही देखते हैं, अगर किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि कर देंगे, बाद में वही 20% कम कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बच्चे इसमें टिक करके आ जाते हैं ऑप्शन कुछ भी नहीं में। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपको बड़ा सा पेज तो दिया नहीं जाएगा, आपको रफ पेज दिया जाएगा। तो छोटा छोटा इसी के कॉर्नर में आपको यहीं पे मैं करके इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। किसी भी चीज़ मान लिया वो 100 रुपये की है, 20% की वृद्धि हुई मतलब प्लस 20 रुपये और बढ़ गए तो कितना होगा? 120। और फिर 20% की कमी कर दी जाए तो जो कमी हुई है वो 120 में कमी हुई है, तो 120 का 20% निकालेंगे 24 रुपये। तो 24 रुपये हम लोग 120 में माइनस करेंगे, तो 120 में से 24 का माइनस किया तो कितना आया? कितना आया पहले हम लोग को लेना ही नहीं, इसमें तो लेना ही है ना कितने परसेंट की, कितना परसेंट का प्रभाव पड़ रहा है कीमत पे। तो हम लोग की 120 और 24, 20 बढ़ा था, 24 कम हो गया, तो 4% का डिफरेंस आया, क्योंकि वो चीज़ 100 की थी ना, तो 4% माइनस हो गए, कमी हो गई। तो हम लोग का ये आंसर होगा। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया होता है कि एक छात्र है, उसको पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए और अगर उसके लेकिन कितने मार्क्स आए हैं? गेन मार्क्स कितने मार्क्स आए? 125। और वो कितने मार्क्स से फेल हुआ है? 40 मार्क्स से फेल हो गया है। बस 40 मार्क्स के डिफरेंस से फेल हो गया है। तो पूछ रहा है कि टोटल एग्ज़ाम कितने का था, मतलब टोटल मार्क्स कितने के थे। टोटल मार्क्स ऑप्शन क्या दे देते हैं? 600, फिर 500, 400, 450, ये 4 ऑप्शन दे दिए मान लिया। इसको भी बच्चे देख के डर जाते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। 33% हायर, मतलब पास होने के लिए 33% हर एग्ज़ाम में चाहिए होते हैं, तो उसके 40 मार्क्स से फेल हो गया, तो मतलब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो 33% के बराबर हो जाएगा। तो 125 + 40 =
165, ये मार्क्स हो गए 33% के बराबर। मतलब 33% उस टोटल मार्क्स का 33% 165 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 165 इंटू 100 अपॉन 33। 3 11 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15 11 5 आ गया 500। मतलब टोटल मार्क्स 500 का था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जैसे कि हाँ, एक घर है, एक घर के लोग हैं जो वो चीनी खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? चीनी। आज चीनी लेने गए तो मान लिया 100 रुपये की है। नेक्स्ट डे गए तो उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। अब नेक्स्ट डे भी गए तो पैसे उनके पास उतने ही हैं। तो उनका मतलब ये है कि चीनी की खपत को कितना कम करना पड़ेगा कि खर्च ना बढ़े उन लोगों का। चीनी के मूल्य में 25% बढ़ गया है। अब पूछे चीनी की खपत कितनी कम करें, कितने % कम करें कि हम लोगों का खर्च ना बढ़े। छोटा सा सवाल है लेकिन बच्चे देखते हैं तो डर जाते हैं। ऑप्शन क्या दिया है उसमें? 15%, 30%, 25% एंड 20%। अब केवल क्या दिया है? चीनी बढ़ी कितनी 25% बढ़ी, बस इतना क्वेश्चन में दिया और कुछ भी नहीं दिया है। और पूछ क्या रहा है? कितनी कम करनी पड़ेगी क्या? खपत। तो कैसे पता करेंगे? 25% था, 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब चीनी पहले 100 की मिल रही थी, बाद में कितने की मिल रही थी? 125 की मिल रही थी। 25 रुपये बढ़े, 125 की मिल रही थी। 25 का टेबल काउंट करेंगे। 25 5 ज़ा 125, 5 2 ज़ा 10 100। तो क्या आंसर है? 20%। 20% हम लोग का आंसर हो गया। ये 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको सॉल्व कराए हैं। अगर आपको ये मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आगे नेक्स्ट डे मैं आपको इससे भी कठिन क्वेश्चन समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।